हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए एक क्वेश्चन। दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर से। इसमें आज जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ वैसे समीकरण युग्म का हल ज्ञात करना है जिसमें एक या दोनों चर जो संख्या है वो व्युत्क्रम के रूप में हो। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि वो बटा के नीचे हो। वैसे समीकरण को आप हल कैसे करेंगे, आज मैं यही आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल नोट किया हूँ। 4x प्लस 3y इक्वल टू 14। नीचे है 3x माइनस 4y इक्वल टू 23। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके नीचे चर संख्या बटा के नीचे और इसके नीचे चर संख्या नहीं है। तो पहले हम लोग को ये करना होगा कि चर संख्या को पहले नीचे वाला जो व्युत्क्रम है उस व्युत्क्रम को हमको चेंज करना होगा। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो लिखेंगे माना कि 1/x, ये जो बटा के नीचे उसको 1/x बराबर हम लोग कोई दूसरा लेटर मान लेंगे, कोई भी दूसरी चर संख्या मान लेंगे p। और ये जो बगल में है वो आपका वैसे ही, क्योंकि ये तो व्युत्क्रम में नहीं है तो आप उसको ऐसे भी छोड़ सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो कि y बराबर q। अब ये आपका हो जाएगा 4p प्लस 3q इक्वल टू 14। नीचे वाला हो जाएगा 3p माइनस 4q इक्वल टू 23। अब आप इसको समीकरण 1 मान सकते हो और इसको 2, और फिर इसको किस विधि से, किसी भी विधि से, आपको जिस विधि से मर्जी है, विलोपन विधि से मर्जी है तो ब्रज गुणन विधि से मर्जी है तो प्रतिस्थापन विधि से, किसी भी विधि से इसको आप हल कर सकते हो। तो आइए अब सबसे पहले हम इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 गुना, यहां पे आपका 4 है, में 2 गुना, पहला वाला में यहां मान आपका 3 है, को जोड़ने पर। अब आपको पहले ही हमने बता दिया विलोपन विधि से हल कैसे किया जाता है। तो इसको हम गुना कर रहे हैं तो एक ये 4 में 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16p प्लस 4 12q और 14 चौका 56। इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 का 9p, 3 चौका 12q और 23 69। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 16 9 25p हो जाएगा बाबू, और ये आपका हो जाएगा 9 6 15 के 5 हाथ में 1 और 5 6 11 1 12 125 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसलिए p इक्वल टू 125 बटा 25 क्रॉस करके ये आपका कितना है 5, यानी p का मान आपका 5 है। अब किसी भी समीकरण में आप p का मान आप पुट कर सकते हो और q का मान निकाल सकते हो। तो चलिए हम लिखते हैं समीकरण 1 में p बराबर 5 रखने पर, समीकरण 1 में हम p बराबर 5 रख रहे हैं तो ध्यान देंगे फर्स्ट समीकरण है आपका 4p प्लस 3q इक्वल टू 14। तो ये आपका हो जाएगा 4p का मान हमने 5 रख दिया प्लस 3q इक्वल टू 14। ये आपका हो जाएगा 20 प्लस 3q इक्वल टू 14। तो ये आपका हो जाएगा 3q इक्वल टू 14। ये 20 के पहले प्लस है तो इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस। ये हो जाएगा आपका 3q माइनस बराबर ये आ जाएगा 14 में से 20 जाएगा तो -6। तो ये आपका हो जाएगा q बराबर -6 बटा 3 क्रॉस करके ये हो जाएगा -2, यानी आपका q का मान आ गया -2 और p का मान आ गया 5। अब आपको क्या करना है कि अब आप यहाँ पे जो शुरू में यहाँ पे आप मान रखे हो इसके बदले p की जगह पे p का मान और q की जगह पे q का मान हम लोग को क्या करना है, रख देना है। तो चलिए हम करके देखते हैं। यहाँ पे आपको बताते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1/x बराबर p, दैट इंप्लाई 1/x बराबर ये p का मान आपका कितना है 5, तो ये 5 लिख देंगे। अब आपको क्या नियम होता है, इसके नीचे कोई अंक नहीं है तो 1 ले लेंगे और इसको कोने कोने गुना करेंगे, यानी इसके नीचे वाले को इसके ऊपर वाले से और इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से। तो x में 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, इसलिए x बराबर हो गया आपका 1/5। फिर उसी तरह से केवल y का मान q माने हैं तो y बराबर q, तो दैट इंप्लाई y बराबर q का मान आपका कितना है -2। तो ये आपका अभीष्ट हल हो गया, अभीष्ट हल x बराबर 1/5 और y बराबर -2। ये आपका जिसके एक
जो चर संख्या है अगर वो व्युत्क्रम के रूप में है तो उसको इस प्रकार सॉल्व करते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है 3/y होगा तो यहाँ पे आप जो y क्यों लिखे हो तो 1/y बराबर q हो जाएगा। चलिए मैं उससे भी संबंधित एक प्रश्न आपको बता देता हूं। जैसे आपका 2/x प्लस 3/y इक्वल 13। दूसरा है आपका समीकरण 5/x माइनस 4/y इक्वल -2। अब इस समीकरण को हल करना है तो इसमें देखते हैं कि दोनों चर संख्या आपका क्या है व्युत्क्रम के रूप में है। तो उसको कुछ नहीं करना है बाबू, बस सिंपल है कि हम लोग लिखेंगे माना कि 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। क्योंकि 1/x ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 ले लेंगे और व्युत्क्रम को हम लोग x का व्युत्क्रम चर संख्या का व्युत्क्रम निकालेंगे तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा और y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। तो 1/x का मान हमने p मान लिया और 1/y का मान हमने क्या मान लिया q मान लिया। अब हमारा समीकरण इस रूप से हो जाएगा 2p क्योंकि x हट जाएगा था उसके बदले में p आ जाएगा, उसके बाद प्लस 3q इक्वल टू 13। ये आपका हो जाएगा 5p माइनस 4q इक्वल टू -2। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा और ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। फिर इसको आप विलोपन विधि से हम बना सकते हैं तो चलिए इसको विलोपन विधि से बनाते हैं और यहां लिखते हैं कि समीकरण 1 गुना ये यहां पे कौन सा मान है 4, 1 गुना 4 में 2 गुना ये फर्स्ट वाला कितना बना 3 को जोड़ने पर तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8p हो जाएगा, 4 12q हो जाएगा और 13 चौका 52 हो जाएगा। इसमें आपको कितना से गुना करना है 3 से तो ये हो जाएगा 15p माइनस 12q बराबर 3 गुना का 6। इसको जोड़ते हैं 15 8 ये हो जाएगा 23p और 52 में से 6 जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा 46। तो p बराबर आपका हो जाएगा 46/23 कटा के हो जाएगा आपका कितना 2 क्योंकि ये प्लस माइनस है तो हम लोग घटाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था p बराबर कितना रखने पर 2 रखने पर तो p बराबर 2 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 p का मान 2 रख दिए प्लस 3q इक्वल टू 13। ये आपका हो जाएगा 2 दूना का 4 प्लस 3q इक्वल टू 13। ये आपका हो जाएगा 3q इक्वल टू p हट जाएगा यहाँ से तो यहाँ पे हो जाएगा 3q इक्वल टू 13 माइनस 4 तो 3q इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 में से 4 गया 9 इसलिए q इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/3 कटा हो गया 3। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे शुरू में यहाँ पे माने क्या है 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/x बराबर p दैट इंप्लाई 1/x बराबर ये p का मान हमारा कितना है 2, यहाँ पे 2 लिख देंगे, नीचे कुछ भी नहीं है 1 डाल देंगे। 1 में 1 से गुना करेंगे 1 ही रहेगा, x में 2 से गुना करेंगे 2x तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 1, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक उसी प्रकार से q का मान भी निकालेंगे 1/y बराबर क्या माने है q माने है तो ये हो जाएगा 1/y बराबर q का मान आपका कितना है 3 तो ये हो जाएगा इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा 3 में y से गुना करेंगे 3y 1 में 1 से गुना करेंगे 1 तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 1/3 तो x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 ये आपका हल हो जाएगा। अब इससे संबंधित प्रश्न हम आपको दे रहे हैं आप उसको बना के दिखाइए।